एक समय की बात है, किसी गांव में एक मदन नाम का बूढ़ा किसान रहता था। उन दिनों गांव पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। गांव में सूखा पड़ा था। लोगों को पीने के पानी के लिए भी लाले पड़ गए थे। वहां की धरती बंजर हो गई थी और आसमान से बारिश गिरने की कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे थे। ऐसी परिस्थिति में गांव वालों ने गांव छोड़कर कहीं दूर जहां पानी मिले ऐसी जगह जाने का निर्णय किया। सभी लोग गांव छोड़ने की तैयारी करने लगे, पर बस वह बूढ़ा मदन किसान गांव छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। सभी ने उसे बहुत समझाया, पर वह बूढ़ा एक ही बात पर अड़ा रहा। जैसे अच्छे दिन आकर चले गए, वैसे ही ये बुरे दिन भी चले जाएंगे। मैं ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। गांव वाले भी क्या करते। आखिरकार सबने अपने अपने सामान को बैलगाड़ी में लादकर पानी की तलाश में निकल पड़े। आगे जाकर रास्ते में बहुत बड़ा तूफान आया। उड़ती धूल और तपती धरती में वे बेबस लाचारों की तरह अपने सामान को तितर बितर होता देखते रहे। एक गांव वाला बोला, उस बूढ़े मदन काका की बात मान ली होती तो अच्छा होता। इस पर मुखिया बोला, जान है तो जहान है। सब लोग जो सामान मिले उसे अपनी बैलगाड़ी में डालें। सही स्थान पर पहुंचकर हम अपने अपने सामान का बंटवारा कर लेंगे। सभी ने कुछ मिनटों में सामान को बटोर लिया। अब वे फिर अपनी मुसाफरी पर निकल पड़े। कई दिनों की लंबी मुसाफरी के बाद वे एक झील के किनारे जा पहुंचे। सबने पहले पेट भर और जी भर के पानी पिया और फिर तंबू लगाए। अब वे उस जगह पर आराम से रहने लगे। कुछ महीने बाद मुखिया बोले, अब शायद हमारे गांव में बारिश हुई होगी। मैं कुछ लोगों के साथ जाकर गांव की हालत देखता हूँ। अगर सब सही हुआ तो हम तुम्हें भी वहाँ बुला लेंगे, और अगर अभी तक वहाँ अकाल होगा तो। एक किसान तो मुखिया, तो इस बार किसी भी तरह उस बूढ़े बाबा को हम यहाँ बुला लेंगे। मुखिया के साथ कुछ लोग गांव की ओर लौट पड़े। गांव जाकर उन्होंने देखा हर तरफ हरियाली थी। कुएं पानी से भरे हुए थे। उन्होंने बूढ़े बाबा की तलाश की, पर वे नहीं दिखे। एक युवान हांफता हांफता आया और बोला, मुखिया जी, गांव के पेड़ के पास एक इंसानी कंकाल पड़ा है। सभी लोग वहां गए। जिस पेड़ के नीचे कंकाल पड़ा था उस पेड़ पर लिखा था, बुज़दिलों, मरते दम तक मैंने गांव नहीं छोड़ा। सभी ने मुखिया की तरफ देखा। मुखिया बोले, अगर हम भी गांव नहीं छोड़ते तो हमारे भी कंगाल यहाँ वहाँ पड़े होते। परिस्थिति को समझना बेहद जरूरी है। परिस्थिति से लाचार होने के बावजूद वहीं पर मौत आने तक डटे रहना समझदारी नहीं है। हम बुज़दिल नहीं, क्योंकि हम परिस्थिति को परख कर सिर्फ कुछ समय के लिए पीछे हटे, और पीछे हटने के लिए भी हमें संघर्ष करना ही पड़ा था। बूढ़े बाबा उस संघर्ष से डर गए और यहाँ ही पड़े रहकर संघर्ष करना उन्हें आसान लगा। नतीजा, आज हम सब इस गांव में मौजूद हैं। और वे आगे का वाक्य मुखिया पूरा न कर आंख में आए पानी को पूछते हुए बोले, जंग मरकर नहीं जीती जाती, जंग जीतने के लिए जीना जरूरी है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।